Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया आप सबको, क्योंकि आज हुआ शाह हाउस वालों के कर्मों का हिसाब। तो बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं, आप सबके सुनाती हूँ। बहुत ही मजेदार हैं, फुल एंटरटेनमेंट। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड सुपर डुपर हिट गया। आज तो बहुत खुशी हुई, इन शाह हाउस वालों का जुलूस निकल गया। कितनी अकड़ थी पैसों की। आज जिस तरह शाह हाउस वालों का सामान फेंका जा रहा था, तो अनुपमा को टूटी हुई चेयर लगने ही वाली थी, तो अनुज ने लगने नहीं दी। और अनुज के होते हुए कोई चीज़ जहाँ कोई अनुपमा को हाथ लगाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हाथ पैर ना तोड़ दे अनुज उसके। पहले भी ऐसा हुआ था जब अनुज ने अनुपमा को गार्डन में प्रपोज किया था आई लव यू बोलकर, और गुंडे आ जाते हैं, तब अनु के माथे से थोड़ा सा खून अनुज से बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो कैसे पिटाई की थी उस गुंडों की। आज बिल्कुल दुख नहीं हुआ मुझे इन शाह हाउस की ये हालत देखकर। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। खाने वाला डिब्बा भी फेंकने लगे थे तो अनुज ने बचा लिया, क्योंकि अनु अन्न का अपमान नहीं देख सकती। अन्न की कीमत उनसे पूछो जो सड़कों पर भूखे सोते हैं। ये शाह वाले जिन लोगों को इतना नीचा दिखाते थे पैसों की अकड़ में, आज वो सब इनके दुख में शामिल हुए। सबको पानी पिलाया, फिर भी अकड़ देखो। आज अनुज का कहना कि मुझसे इनका दुख नहीं देखा गया, इसलिए मैंने ये सब किया, जो कि एक इंसानियत के नाते बिल्कुल ठीक किया। पर फिर भी जिस तरह आज तुम दोनों ने एक दूसरे को समझा और सबकी राय भी ली, सब आपके साथ खड़े हैं। बट इसी तरह खास करके तोशु और पाखी को अपने सिर पर नाचने मत देना। इनको जितना कंट्रोल में रखोगे अनुज अनुपमा, तुम दोनों के लिए ठीक होगा। जिस तरह ये तोशु पाखी आशा भवन के अंदर आकर अपनी डिमांड रखने लगे, उधर डिम्पी डोली भी शुरू हो गई। अनुपमा ने बहुत अच्छे से आज इन सब का बैंड बाजा और ताशा सब बजाए। वो गमछे वाला सीन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे से समझाया अनुपमा ने, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। पर ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, ऐसे ही इनकी अकल टिकाने लगाओगी तो अच्छा होगा। आज तो शेरनी अनुपमा की दहाड़ माइंड ब्लोइंग लगी मुझे। अनुपमा के डायलॉग बहुत अच्छे लगे आज, जो उसने बोले गेट आउट और भाड़ में जाओ। आज आया असली मज़ा देखकर। आज बा को बातें याद आ गई जो जो उसने अनुपमा से कही। देखा बा, आज फिर से वही अनुपमा काम आई जिसे आप घर तोड़ने वाली कहते थे। अब भी मौका है बा, इस मोह माया से निकलकर एक अच्छी इंसान बनिए और अनुपमा को समझिए। कितने प्यार से सब इनके लिए चाय लेकर आए, पर डोली को देखो, अभी भी इतना एटीट्यूड। चाय नहीं ली, पर डिम्पी ने जब चाय पी तो उसकी जूठी चाय पी ली। बस इसी तरह से अनुपमा ये तोशु पाखी सीधे हो सकते हैं। बस तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के फैसले से खुश होना, बस यही हम चाहते हैं। प्री कैम में देखा तो पाखी तोशु ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया, पर ये आशा भवन है और अनुपमा के होते ऐसा ड्रामा नहीं चलेगा। तभी तो कैसे दोनों को पकड़कर बाहर फेंक दिया। बहुत बढ़िया लगा, फंटास्टिक लगा। ऐसे ही इन दोनों को इनकी औकात पता चलेगी। बस आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं और क्या क्या ड्रामे देखने को मिलते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने कि शाह हाउस वालों का जुलूस निकल गया और शेरनी अनुपमा की दहाड़ के तो क्या ही कहने। मजा आया आज के एपिसोड का और आपके रिव्यू का भी। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड तो ब्लॉकबस्टर था। बिल्डर ने अपने आदमी भेज दिए, वो लोग पूरा सामान फेंक दिया। क्यों तोशु महाराज, अब हेड ऑफ द फैमिली की बोलती क्यों बंद हो गई? अब रौब झाड़ो इन पर। क्यों अब डर लग रहा है? बच गए गुंडे। अगर ये चेयर का टुकड़ा अनु को लग जाता तो हमारे कपाड़िया जी इन गुंडों की इतनी पिटाई करते कि बेचारे को अपनी जान बचाना भी भारी पड़ जाता। अनुज का गुस्सा उफ उफ उफ, ये सब इसी लायक है। अब डॉली की अक्कड़ कहाँ गई?
जिस घर में सागर है उसी घर में गई। वाह रे वाह, इसे कहते थूक कर चाटना। उस दिन अनु के साथ तो बदतमीजी कर रही थी, अब गुंडे को भी तमीज का पाठ क्यों नहीं पढ़ा पाई। डिम्पी स्टेटस लगा लो, 5 लाख लाइक्स मिलेंगे, शायद उससे भी ज्यादा मिलेंगे। गुड, दे आर डिजर्व इट। काश वनराज होता तो ये सब देखने में ज्यादा मजा आता। कितने दिनों बाद इन अकड़ू घमंडी शाह की ये हालत दिखाई डीकेपी ने। मीनू बच्चों को क्यों बाहर लेकर आई? बच्चे डर रहे हैं। लग गया इनके महल को ताला। अब किस पर हुक्म चलाओगे? तोशु पाखी आ गए अर्श से सीधे फर्श पर। ये सब तुम लोगों के कर्मों का फल है। अनुज अनु दोनों ही एक जैसे हैं। इनसे बापूजी की तकलीफ में नहीं देख सकते। दोनों का दिल मोम का है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखो डिम्पी, डॉली, तोशु पाखी, ये वही अनुपमा है जिन्हें आप लोगों ने भी हमेशा धुतकारा है। अनुज ने सबके लिए पानी मंगवाया, बापूजी को पानी पिलाया। भिखारियों के यहाँ का पानी पी रहे हैं, अब चलेगा? अनु ने अभी थोड़ी देर पहले कहती है कि तोशु की तुझे आशा भवन के लिए कहे मेरी जूती, फिर थोड़ी देर में कहती है छत या छाता। देखो घमंडी बेशरम डिम्पी को। डिम्पी, जिस नंदिता के चरित्र पर तुमने लांछन लगाया था वही तुम्हें आज आसरा दे रही है। ये मम्मी वाली, तुम तो पहले से ही बोझ हो किंजल अनु के लिए। देखो साहब, ये है आशा भवन वाले जिनके अंदर अभी भी इंसानियत है, जिन्हें आप लोग भी भिखारी, कूड़ेदान बोलते थे। इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वाह अनु, डॉली को बिल्कुल सही कहा। डॉली बेन, अगर आपको आना है तो आ सकती है, वरना आप भी अपने भांजा भांजी के साथ में यहीं पर रहिए, या फिर राजमहल उनसे पेंट हाउस ले लीजिएगा। पेंट हाउस चाहिए था, टेंट हाउस भी नहीं है इनके पास। दूसरों के भरोसे सपने देखने वालों का यही हाल होता है। ये दोनों पहले अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, फिर पूछने का नाटक क्यों करते हैं। अनुज अनुपमा, अब तो ये कलेश की आदत हो गई है, अब तो रोज होगी चिक चिक। मुझे बस ये डर है कि तोशु पाखी आद्या को अनु के खिलाफ भड़का ना दे। अरे डिम्पी, सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, बहुत लाइक मिलेंगे। दिल को आज सुकून मिला। जिस शाह फैमिली ने अनु को बर्बाद करने में, बेइज्जती करने में, नीचा दिखाने में, अनु को सबके सामने, अनु को घर से बेघर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनु को कम क्रिमिनल, घर तोड़ने वाली, रिश्ता तोड़ने वाली और सबको बर्बाद करने वाली बुरी औरत बोलकर और पनौती, ग्रहण, नागिन बोलकर अनु से नफरत की है बा ने। आज उसी औरत ने आप सबको सहारा दिया। आज बा को ये सब याद आ रहा है और खुद शर्मिंदा हो रही है। इसीलिए कहते हैं बा कि बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। एक बार तीर कमान से निकल गया फिर वापस नहीं आता। वैसे ही शब्दों के बाण आपने और आपके परिवार ने अनु पर चलाए, वो भी कभी वापस नहीं आते हैं। ये आपके कर्मों का हिसाब है जो कान्हा जी ने किया है। आशा भवन सब ने पूरा सामान पर ताटपत्री से ढक दिया। आज तो तोशु ने सागर के हाथ से पानी पी लिया। लो, बारिश हो गई शुरू। अरे डॉली, डिम्पी दोनों आशा भवन की तरफ भागी। पाखी का ईगो कहाँ गया? वो भी अपने भाई को लेकर आ गई। अनु, वक्त किसी का भी सगा नहीं होता। जो आशा भवन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग आशा भवन में शरण ले रहे हैं। बोलो, वक्त कब किसी और करवट लेगा वो कोई बता नहीं सकता। आज बाला काका, इंदिरा जी, नंदिता, सागर सबने अनु अनुज के फैसले का मान रखा। ये बात अच्छी लगी। अनु अनुज दोनों गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन बाला काका ने सही कहा कि बात क्यों करनी चाहिए थी। क्या बिना सवाल किए सिर्फ नुकसान किया जाता है, किसी की मदद नहीं? जबकि वो लोग अपने हैं। ये आप मानते हो काका, ये लोग नहीं मानते। ये एहसान फरामोश लोग हैं। इंदिरा जी, सर के ऊपर से छत उड़ जाती है ना तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जब हम आए थे तो हमारे अभी कुछ ऐसा ही हाल था। तब तो आशा बहन ने किसी से नहीं पूछा, तो आप लोग क्यों पूछोगे? अनुज अनु ने सबका धन्यवाद किया। आप सभी अच्छे हो, इसलिए आपको इनकी इतनी फिक्र है, लेकिन ये लोग इसके लायक नहीं हैं। इनकी कोई इज्जत करे, ये सिर्फ बेइज्जती के लायक है। हाँ कपड़िया जी, आप अनु के दिल का हाल पढ़ लेते हो। अनुज, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा
तकलीफ होगी डिम्पी पाखी और तोशू डॉली बेन के साथ रहने में। हाँ ना, तुम दोनों उन लोगों को पसंद हो ना ही वो लोग तुम लोगों को पसंद करते हैं। हाँ बापूजी, मीनू, किंजल और बच्चों के लिए तुमने ये स्टेप उठाया है, ये हम समझते हैं। हाँ काका, लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, यहाँ बात मजबूरी की है, लेकिन ये चारों लातों के भूत है, बातों से नहीं समझेंगे। 100% सही कहा इंदिरा जी ने कि लोग जो करते हैं उनके कर्म सानू साड़ा कर्म करना चाहिए। बुरा करने वालों के साथ हम भी बुरा करेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। ये बात का कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा लगा। हाँ अनुज, पाखी, तोसू, डिम्पी जितने दिन यहाँ रहेंगे नए नए तरीके से परेशान करेंगे। हाँ अनु, जो भी आशा भवन में सलीके से नहीं रहेगा वो आशा भवन के बाहर दिखाई देगा। यस, हमें उन्हें शरण दी है, वो भी टेम्पररी। सर पे नाचने की परमिशन नहीं दी है। बारिश में जाकर फ्रेश हवा खा के आओ, बारिश में भीगो ताकि तुम दो लोगों को गर्मी ना लगे। डॉली फंस गई हो तो होटल में जाकर रहो। डिम्पी, तुम कहीं की राजकुमारी हो जो अलग कमरा चाहिए? महारानी को एक पूरी तरह भिखारी हो चुके हो, सड़क पर रहने की बारी आई है। लेकिन चारों का एटीट्यूड तो देखो, शर्म बेचकर खा ली है चारों ने। रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन कमरे के साथ अटैच वॉशरूम चाहिए। इन लोगों की बातों से ना सिर्फ हंसी आ रही है मुझे। अनु की बातों का मजा ले रहा है। गीला गमछा फेंक कर पहन के पंखे के नीचे खड़े रहो, एसी से भी ज्यादा हवा, ठंडी हवा देगा। किंजल की किलिंग स्माइल, वाह। हाँ अनु, यहाँ गर्मी के लिए जगह है, गर्म दिमाग के लिए जरा भी जगह नहीं है। बच्चों कितने खुश है, बड़ों से ज्यादा तो बच्चे समझदार है। कहाँ पर नखरे करने चाहिए कहाँ नहीं, ये तो छत के लायक भी नहीं है। अनु, इनको सड़क पर ही रहने देते तो अच्छा होता, खुले मैदान में जाकर वॉशरूम यूज करते। वाह, क्या जवाब दिया है। सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट, मॉल, वहाँ जाते हो तो वॉशरूम साथ में लेकर जाते हो अलग अलग रूम एसी वगैरह चाहिए तो वो रहा दरवाजा, चिटकनी खोलो और गेट आउट। चिटकनी खोलना याद है या भूल गए हो? यहाँ फैंसी फास्ट कोड वाले लोग नहीं है। चिटकनी खोलना नहीं आता तो मैं अनुज को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो खोल दे। एब्सोल्युटली माय प्लेजर। मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि तुम मुझसे कब कहोगी मैं इनके सारे ताले खोल दूँ। हाँ अनु, ये वही लोग हैं जिन्हें तुम लोग फटीचर, भिखमंगा, भिखारी न जाने क्या क्या कहते थे। आज तो ये सारे शब्द हमारे दिल से निकले हुए अनु ने बोले हैं। वाह, मज़ा आ गया। देखो, जिन्हें देखना पसंद नहीं करते थे उन्होंने अपने घर में तुम लोगों को रहने की जगह दी है। इसे कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब इंसाफ करती है तो राजा को भी रंग बना देती है। जिन लोगों को आशा भवन से निकालना चाहते थे उन्हीं ने सहारा दिया तुम लोगों को। तारनहार बने हैं तुम्हारे। जिसे भिखारी बोल रहे थे वही अपने हिस्से की रोटी खिला रहे हैं। अपना अपना काम खुद करो, हुक्म देना अलाउड नहीं है। अपना काम खुद करो, दूसरों के कामों में हाथ बटाओ वरना भाड़ में जाओ। आद्या भी अपना काम खुद करती है। शांति से, तमीज से रहो। गलती से भी गलती हुई तो बिल्डर ने 1 घंटा दिया था, मैं 1 मिनट भी नहीं दूंगी। अनुज को यहाँ भी फ्लर्टिंग कर रहे हैं। वाह कपाड़िया जी, प्रीकेप तो देखकर मजा आ गया। गुड अनु, अच्छा किया इन दोनों को बाहर निकाला। अनु ने अब वापस मत लेना। वेल डन अनु। किक थीम आउट। बा भी कितने दिन ठीक रहती है, कुछ दिन बाद फिर जहर उगलेगी अनु के लिए, बद्दुआ देगी। अनु फिर भी बा करना नहीं छोड़ेगी। आज किज्जल कितनी मासूम बन रही थी कि हमें हमारे कर्मों का फल है। मम्मी को तकलीफ नहीं देना चाहती और सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा उठाती है। जानती है ना अनुपमा सड़क पे तो छोड़ेगी नहीं, तो ऐसा बोलकर सिंपैथी ले लो। और पहला रिव्यू कान्हा जी
कि बे आवाज लाठी का इंसाफ, जिन्हें भिखारी कहते थे वही बने पालनहार। वाह मेरी शेरनी अनु, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन माय क्यूटी अनु। वाह रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज का एपिसोड मज़ा तो आया, शाह हाउस वालों का डर देख के सुकून मिला। अरे वाह, तुम दोनों तो ये भी डिजर्व नहीं करते, ना ही नहीं रह सकते तो चले जाओ। किसने तुम्हें मजबूर किया है? चलो निकलो बाहर, तुम तो ये भी डिजर्व नहीं करते हो। तुम्हारे ठिकाना सड़क पर ही है। अनु, तुमने सही किया, धक्के मार कर निकालो, अब वापस मत लेना, ये छत के लायक भी नहीं है। एक एक कटोरा दे दो और निकालो बाहर। एक रात में दिमाग ठिकाने आ जाएगा, वापस आ जाएंगे आशा भवन में पैर पकड़ते हुए। अब हमारे मान एक साथ मिलकर सारी चुनौतियों का सामना करेंगे। अब ये कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि आज दोनों की सोच एक दिखाई है। नहीं तोड़ पाएंगे हमारे मान को। कैसे? क्योंकि आज दोनों की सोच एक दिखाई है। नहीं तोड़ पाएंगे हमारे मान को। कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ना ही टूटेंगे ना ही झुकेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। ये है हमारे मान। आज का एपिसोड देखकर मज़ा भी उतना आया और अनु के डायलॉग सुनकर हंसी भी आई, और इन लोगों के चेहरे का रंग उड़ते हुए देखकर तो और मज़ा आया। माइंड ब्लोइंग एपिसोड, धमाकेदार। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर, और बाय गाइस, गुड नाइट। मेरी सभी बहनों को मेरा ऑडियो अच्छा लगता है उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस। सही कहा ख्याति जी, पेंट हाउस क्या, इनको तो टेंट हाउस भी नहीं मिला। और वो भी सही कहा आपने, मुझे अच्छा लगा कि अब डिम्पी डालो सोशल मीडिया में, बहुत लाइक्स मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में आशा भवन के सिंपल लोगों की महानता और दरिया दिली के आगे शाह परिवार के घमंडी बदतमीज लोग बौने साबित हो गए। बिल्डर के आदमी आशा भवन के अंदर और वहां से सारा सामान बाहर फेंकते हुए, और सभी शाह परिवार के लोग उनको रोकते हुए, लेकिन उन लोगों ने एक नहीं सुनी और शाह परिवार की सारी बिलोंगिंग्स बड़ी बेदर्दी से बाहर फेंक दी और साथ ही डोर लॉक करके बाहर चले जाते हैं। और अनुपमा चिंतित, अनुज परेशान और गुस्से में, और आशा भवन के लोग हैरान होकर देख रहे हैं। लो हो गए शाह परिवार वाले घर से बेघर। ये है बनराज के गलत कर्मों की सज़ा जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बनराज के माता पिता को मिल रही है। बहुत घमंड था ना। अरे जब रावण जैसे ज्ञानी का घमंड नहीं रहा तो बनराज, बा, पाखी, तोशू, डॉली, डिम्पी क्या चीज़ है। लो साथ ही पाखी, डोली, तोशू, डिम्पी के पेंट हाउस ही बाहर सड़क पर पड़े हैं। उठा लो भाई अपने अपने पेंट हाउस। अनुज अनुपमा परेशान और रोते हुए बाबूजी को संभालते हैं, बाबूजी को और बा को संभालते हैं। आशा भवन के सभी लोग शाह परिवार वालों को पानी पिलाते हैं और आंधी बारिश शुरू हो जाती है। बा रोते हुए कहती है कि अब हम सड़क पर आ गए, अब हम कहाँ जाएंगे। और अनुज का डिसीज़न कि आशा भवन में रहेंगे आप। अरे ये सब शाह परिवार वाले सड़क पर रहने लायक हैं। लेकिन मुसीबत में देख के अनुज का दिल पसीज गया। उसने अनुपमा से पहले ही ये डिसीज़न ले लिया। अगर ये डिसीज़न अनुपमा लेती तो सब उसको गालियाँ देते कि शाह की मेड बन के रह गई है। वो भूल जाते हैं कि 26 साल वो शाह हाउस रही है। बाबूजी ने उसका कन्यादान किया है। वो बाबूजी को माता पिता मानती है। वहाँ उसके बच्चे हैं, चाहे नालायक या बदतमीज ही सही। लेकिन आज आशा भवन वालों की शराफत और महानता ने हमारा दिल जीत लिया। आशा भवन वाले बहुत अपनेपन से मदद कर रहे हैं। सब लोग शाह परिवार वाले आशा भवन आते हैं, लेकिन यहाँ भी तोशू का घमंड कि जाएगी मेरी जूती आशा भवन में। साथ ही पाखी भी उसकी राह पर। लेकिन हमारी शेरनी अनुपमा के भी कड़क जवाब कि जहाँ मर्जी जाना हो जाओ, आशा भवन में नहीं बुलाएगी मेरी जूती। वाह क्या जवाब दिया।
और साथ ही डॉली को भी सही जवाब दिया अनुपमा ने। तूफान बारिश देखकर पहले नकचड़ी डिम्पी और डॉली और फिर दोनों नमूने भी आशा भवन के अंदर आते हैं। देखा, इसी आशा भवन को बनराज और तोशु मिटाने चले थे। यहाँ के लोग फटीचर लगते थे। आज उसी आशा भवन ने इन लोगों को शरण दी। वहाँ के लोगों ने इन सबको सहारा दिया। आशा भवन में अनुज अनुपमा अपने सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपसे पूछे बिना ये डिसीज़न ले लिया, और सब लोग उनको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। सबकी एक जैसी राय कि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। सच में ये लोग गरीब तो हैं लेकिन दिल से अमीर हैं। साथ ही चिंता कि कुछ लोग हम सबको पेन दे सकते हैं, और अनुपमा का स्ट्रॉन्ग रूप कि हमने उनको शरण दी है, सिर पर नाचने की परमिशन नहीं दी है। अनुज की चिंता भी जायज़ थी क्योंकि ये डॉली, पाखी, तोशु और डिम्पी ऐसा कर सकते हैं। अब अनुपमा का स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनडायरेक्टली ये परिवार अनुपमा का है, और अनुपमा स्ट्रॉन्ग बनकर इन बिगड़े शहजादा शहजादी के पेच कसेगी। उधर तोशु को आशा भवन, तंदूर, पाखी को गर्मी और एसी की ज़रूरत, और डॉली कहती है कहाँ फंस गए। अरे फंस गई है तो बाहर निकल जाना। और डिम्पी को तो सेपरेट रूम चाहिए। अरे तो बॉम्बे जाए अपने पति के साथ, यहाँ क्यों पड़ी है। और तोशु को अटैच बाथरूम चाहिए, और डॉली जी तो मेहमान है, उनकी तो खातिरदारी अनुपमा बहुत अच्छे से करेगी। और अनुपमा ने खातिरदारी के लिए तोशु पाखी को गीला गमछा ताकि एसी की ठंडक मिले। अरे कैसे ये लोग, इनको तो सड़क पे ही रहना चाहिए था, ये आशा भवन की छत के लायक ही नहीं है। और साथ ही अनुपमा की चेतावनी कि यहाँ जो भी है यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो दरवाज़ा अनुज खोल देंगे और आप सब बाहर जा सकते हैं। और अनुज तो इन नमूनों के सारे ताले खोलने को वैसे भी तैयार। साथ ही अनुपमा कहती है कि यहाँ सबको अपना काम स्वयं करना होगा और दूसरा का भी हाथ बटाना होगा। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। साथ ही अनुपमा की चेतावनी कि किसी का अपमान मत करना, और रात को कोई चीखम चिल्ली नहीं क्योंकि सब जल्दी उठ जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं 1 मिनट में बाहर कर दूंगी। भाभी सीधी गऊ बन गई और हेल्प करने को कहती हैं। वहीं अनुज अनुपमा, जिनका घर तोड़ने में शाहूस खास तौर से बा का हाथ था, वही हमारे मान बाबूजी को चीयर करते हैं, उनको इजी महसूस कराते हैं। जब हमारे मान एक साथ होते हैं तो हर प्रॉब्लम का वो आसानी से सामना करते हैं। लेकिन इन लोगों के आने से हमारे मान के बीच में थोड़ी दूरी आ जाएगी, दिल से नहीं लेकिन वैसे दूरी आ जाएगी। प्री कैप तो और भी ज़बरदस्त। जब पाखी तोशु रात को चिकम चिल्ली करते हैं तो हाल में सबके साथ सोने से मना करते हैं, और बनराज की परी और परा जो हमारे ये दोनों नमूने हैं, तो हमारी शेरनी अनुपमा दोनों के पीछे से कॉलर पकड़कर बाहर फेंक देती है। अब इन नमूनों को अनुपमा का स्ट्रॉन्ग माँ का रूप देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। करेक्ट कहा रेखा जी, आज सबकी जुबान पे यही बात है, मैंने भी यही कहा, बहुत सारे लोगों का कहना है और डर सही भी है कि अगर ये फैसला अनुपमा ने लिया होता तो आज अनुपमा की बहुत ट्रोलिंग होती, बहुत सारे लोग अनुपमा को बुरा भला कहते कि देखा ये हो गया वो हो गया, ये नहीं सुधरेगी, वो सब बातें सुनने को मिलती। अच्छा हुआ ये डिसीजन अनुज ने लिया, बहुत अच्छा आपने कहा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो अच्छा लगा ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि किसी को बेघर होते देखना और किसी को यानी बर्बाद होते देखना तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। माना इनके कर्मा रिटर्न है, इनकी गलतियाँ इतनी थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इनको सज़ा तो बनती थी और मिली भी। भगवान की लाठी का आवाज़ नहीं होता, पर हिसाब ज़रूर होता है, इंसाफ ज़रूर होता है। वो आज इंसाफ इन लोगों यानी इनके साथ हुआ कि इन लोगों ने एक लिमिट क्रॉस कर दी थी हर किसी को। आज उसी जगह पे इनको शरण मिली जहाँ पे इन लोगों को ये हटाना चाहते थे, जहाँ भिखारी, गरीब
और पता नहीं ना जाने क्या क्या बोला था, कितने बार बेचारे सागर को मारा तक था यार। मुझे तो वो दिन आज भी याद आ गया कि वो ही सागर पानी पिला रहा था, नहीं तो यही तोशु था कि उसको कैसे मारने के लिए दौड़ रहा था, कैसे हरकतें कर रहा था। मैंने देखा उस समय तो यहाँ मुझे आज वो सीन देख के बहुत बुरा लगा कि यही तो सागर उस तोशु को पानी पिला रहा है। आज इनको सबको पानी पिलाए, तो इन लोगों के आँख में कहीं शर्म नहीं थी, ना ही इनको कोई था। कैसे बोलते कि हमको आशा भवन में मेरी जूती नहीं जाएगी। अरे भैया तेरी औकात तो भी क्या है, तेरी औकात है, पैसा है ना। और बाकी क्या बोल रही थी, बड़ी बड़ी बातें, होटल में चल जाएंगे इससे अच्छा। तो फिर खड़े क्यों थे, बारिश होने का इंतज़ार क्यों किया? क्या आ गई तुम्हारी वो बड़ी सी गाड़ी? कहाँ तुम लोगों के प्रत्येक के पास कार दिखती थी, तो कहाँ गई वो सब चीज़ें? इतना पैसा होने के बाद तो पाकी ने कार नहीं ली, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो उतरी भी थी उस कार में, बड़ी सी कार में, हमने देखा। तो यहाँ मुझे लगता है इनके पास ये होटल जाने के लिए पैसे हैं, तो फिर ये गए क्यों नहीं, किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? तो यहाँ खैर ये तो शो में दिखाना है। अब यहाँ पे सब लोग तो आ गए, किंजल ने पहले फॉर्मेलिटी तो लगती भैया मुझे किंजल में पता नहीं इंटरेस्ट, इस पर पूरा विश्वास करने का मन नहीं करता। किंजल ने कहा कि मम्मी आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते तो भी अपनी बेटी को लेकर अपनी मम्मी क्या क्यों नहीं गई, मम्मी तो इसी सिटी में। तो यहाँ ठीक है, अभी आ गई बच्चों के लिए, आ गई, बच्चों को अलग अलग नहीं करना चाहती थी, फ़िलहाल किंजल के लिए ना बोले तो ठीक है। पर यहाँ पे इन लोगों के मन में शर्म नहीं। और अंदर जाने के बाद जैसे अनुपमा ने फिर बारिश शुरू होने के बाद इधर छत और चाहिए कि छाता चाहिए, एक ऑप्शन रखा, तो चुपचाप ये सब अंदर आ गए, आनाकानी करते हुए अंदर आ गए। अंदर आने के बाद अनुपमा ने सबको से बात करना चाहा कि बिना किसी से इन्फॉर्म किए, किसी से पूछे मैंने इन लोगों को बुला लिया। अनुपमा ने सबसे सॉरी कहा, पर सब लोग कितना अच्छे हैं कि कहा कि हमें अपने दिन नहीं भूलना चाहिए, हम पे भी कभी ऐसा ही मौका था, हम भी कभी घर के बेघर हुए, अपनों के सताए। तो यहाँ उन लोगों का अच्छा लगा, पर चाय बनाने के बहाने से तब यहाँ पे इन लोगों का शुरू हो गई। अब ये देखो, ये लोग, ये जो टोली है इनकी, डॉली, डिम्पी, तोशु, पाकी, क्या कहने भैया, यहाँ तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया इनका। यहाँ ये बातें करें, डिमांड करें कि हमें सेपरेट रूम चाहिए, अटैच बाथरूम चाहिए। और डिम्पी बोलती कि मुझे अपने पति के साथ अलग रूम चाहिए, हम यहाँ हॉल में नीचे नहीं सोएंगे, हम गेस्ट हैं। ये डॉली बहन गेस्ट हो कि शरणार्थी हो, पहले ये बताओ, गेस्ट कैसे हुए? तुम्हें तो निमंत्रण दे के बुलाया गया है यहाँ पे, या तुम्हें यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है जो तुम्हें गेस्ट की तरह बुलाया है? तो ये तुम शरणार्थी हो, शरणार्थी, गेस्ट नहीं। तो डॉली बहन के लिए तो मुझे ना ये कैरेक्टर जब से आया है तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना पॉजिटिव कैरेक्टर था और एक पैसों के लालच में, और यहाँ वो किसी के भड़काने पे, जबकि जानती थी उसका भाई कैसा है और अनुपमा के 2 बच्चे कैसे, फिर भी उनकी बातों में आके एक गलत लोगों से गलत ये कर दिया। तो यार डॉली बहन का मैं क्या ही बोलूँ, घर है डॉली बहन का, तो यहाँ पे पता नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे। तो आज डिम्पल का मैं क्या बोलूँ, वो नंदिता से कहती है कि चाय जब देती है तो कहती है अदरक है क्या, उसने भी जवाब दिया कि इलायची भी है। तो कमाल है। तो डॉली बहन ने तो चाय पीने से मना किया, पहले मना कर दिया और बाद में डिम्पल की झूठी चाय पी ली। ये भी हंसी आ रही थी इस समय मुझे देख के। पर यहाँ अनुपमा ने एक अच्छा किया, अंदर लिया, हम कल नाराज़ थे क्यों लिया अनुज ने, क्यों लिया, पर यहाँ पे लिया ना तो पूरे शर्त के साथ, उनको कहाँ अपने अपने काम करना पड़ेगा और थोड़ा ही ची चाचू कोई भी तमाशा करेंगे तो घर के बाहर। बहुत अच्छा लिया। और ये अनुपमा कायम रहना, प्लीज़ इस बार कायम रहना, इनके साथ कोई भी नरमी पेश मत करा, क्योंकि ये अट्टे कट्टे, ये बाहर जाके कमा सकते हैं। मेहनत मजदूरी जब तुम कर सकती हो अनुपमा, 0 से शुरू, तो ये क्यों नहीं कर सकती तुम्हारे बच्चे? तुम तो उनसे भी कम पढ़ी लिखी थी। तो यहाँ प्लीज़ इन लोगों को कोई भी सुख सुविधा या कुछ भी ऐसा मत देना। ये पैसे भी इनके पास, होटल में जाने के पैसे हैं तो खर्चे भी मांगो इनका। इन्होंने कहा कि टेम्प्रेरी है तो यह होना चाहिए। बापू जी बात अलग है, बुजुर्ग इंसान है, पर इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना। अब टीटू आएगा, टीटू के बारे में अनुज ने पूछा तो समझेगा। तो आज शो में तो अभी जो रिकेप देगा बहुत अच्छा था। अनुज ने अनुपमा ने दोनों को कैसे निकाल के फेंका बाहर, वो बहुत ही अच्छा लगा सीन, कल देखने में मज़ा आएगा।
और पूरा स्ट्रांगली अनुपमा ने इन लोगों को अपना फैसला बताया, अपनी इच्छा बताई, अपना नियम कायदे बताए और कैसे टिचकनी और बाहर का रास्ता भी दिखाया कि टिचकनी खोल के चले जाना, भूल तो नहीं गए। तो टोटली शो में ये बातें अच्छी लगी और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। बहुत अच्छा रिव्यू वर्षा, और सही ऑब्जर्वेशन आपकी, और ये हर किसी के दिल की आवाज भी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ केंजल के व्यवहार से दिखता है। और आपने सही कहा है कि विश्वास करने को मन नहीं करता है केंजल पे, क्योंकि केंजल के कारण अनुपमा को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देख के तो बहुत मज़ा आ गया, जो हम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ बिल्डर के लोग जिस तरह से कहा गया था कि 1 घंटे में खाली करने के लिए, तो वो आ जाते हैं, जहाँ सब सामान बाहर डाल देते हैं। यहाँ जो कुछ भी आज शाह फैमिली के ऊपर गुज़र रहा है, उस सब वो डिज़र्व करते हैं। बल्कि इस सब सारे फसाद की जड़ बा और बापूजी हैं। ज़्यादा बापूजी ही हैं जहाँ उन्होंने अपनी बीवी को प्यार और सम्मान के साथ साथ अपने सिर पे नाचने का लाइसेंस दे दिया था। जहाँ बा की ज़बान के आगे बापूजी कुछ कर नहीं पाते थे, जहाँ उन्हें पता है कि उनका बेटा उन्हें कितना मानता है, फिर भी उन्होंने अच्छे संस्कार रोक टोक कभी भी नहीं किया उसकी गलत हरकत से। जहाँ बा ने तो बढ़ावा ही दिया है, अपने बेटे का हर बुराई में भी साथ भी दिया है। जो कुछ भी आज हो रहा है, इन दोनों की ही कर्मा रिटर्न्स है। वनराज से ज़्यादा ये दोनों ही कसूरवार है इस सिचुएशन का। जहाँ बा तो अपने मतलब के हिसाब से गिरगिट जैसी बदल देती है, जहाँ वो परेशान है कि अब कहाँ जाएंगे। अनुपमा को इस हालत में बाबूजी का देखते हुए अनुज ने खुद फैसला कर लिया कि ये सब आशा भवन में आके रुकेंगी। जहाँ बा और बच्चे और बाकी तोशु, डिम्पी, डॉली को छोड़ के बाकी सब लोग, बा बच्चे सब लोग अंदर चले जाते हैं। जहाँ केंजल का सिर्फ कहने के लिए कहती है कि हम आपको और परेशान नहीं करना चाहती हो। सारे फसाद की जड़ अनुपमा की खुशियों और ज़िंदगी की सारे फसाद की जड़ केंजल और बापूजी ही हैं। जहाँ ये स्वीट स्लो पॉइज़न है, जहाँ अपनी मीठी मीठी बातों और बर्ताव से अनुपमा और अनुज की ज़िंदगी में हर वक्त जहर घोल देते हैं। अभी तो कम से कम अनुपमा को बख्श दो बापूजी। जहाँ आप जल्द से जल्द कोई एक छोटा घर लेके आपके परिवार समेत आशा भवन को छोड़ के चले जाइए। अनुपमा, अनुज और आध्या को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। जहाँ इनकी अकड़ तो अभी भी कम नहीं हुई है। जिस तरह से तोशु मना करता है आशा भवन में आने के लिए, जहाँ अनुपमा भी उन्हें कहती है कि तुम लोग भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ मेरी जूती भी तुम्हें नहीं बुला रही है। जहाँ आखिर में डिम्पी और डॉली बहन भी आ जाती है बारिश होते हुए। यहाँ पाखी भी तोशु के हाथ पकड़ के आ जाते हैं आशा भवन में। आते ही इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। जहाँ आशा भवन के लोगों ने तो इनको अपने दिल से स्वागत किया। आशा भवन में इतना कुछ उनको अपमान करते हुए भी, वो कुछ याद ना करते हुए, इनका दिल इतना बड़ा है कि आशा भवन छोटा होते हुए भी इन्होंने सब लोगों को दिल से अपनाया। जहाँ अनुज और अनुपमा भी आशा भवन के मेंबर के साथ
माफ़ी मांगते हैं कि इन्होंने बिना पूछे ही शाह फैमिली को आने के लिए कह डाला, जहां सब लोग अनुज अनुपमा के इस फैसले के साथ हैं, जहां वो बापूजी हसमुख बाई का परिवार को अपना परिवार मानते हैं। यहाँ बापूजी की ही सारी गलती है, क्योंकि जब भी उन्होंने मौका था सुधारने का तभी कभी भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, तमाशा देखते रहते थे। और कभी तो कुछ सिचुएशन आने से पहले ही खिसक जाते थे, जैसे इनको इसके ऊपर कुछ लेना देना ही नहीं है। आज जो भी भुगत रहे हैं शाह फैमिली मेंबर्स, वो वही डिज़र्व करते हैं। बच्चों को छोड़ के बाकी के लिए किसी के लिए भी 1% की बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हुई इनको इस हालत में देखते हुए। जहां डिम्पी का देखो कितनी नखरे कर रही है चाय पीने के लिए भी, और डॉली तो कह रही है कि हम इनके मेहमान हैं। काय के मेहमान? तुम किसके मेहमान हो? जहां अनुपमा को तुमने बार बार अपमान किया है, जहां पूरे बात ना जानते हुए, अपनी बेटी की दिल की बात ना जानते हुए अनुपमा को हर वक्त दोष दिया है। और यहाँ तोशु और पाकी का तो नखरा बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ इन्हें एसी और सेपरेट रूम चाहिए विद अटैच बाथरूम। जहाँ जाके रहो ना होटल में, 5 स्टार होटल क्यों, 7 स्टार होटल में जाके रहो, अगर औकात है, पैसा है तो। अगर रहना है आशा भवन में तो अपना कामकाज करना भी पड़ेगा और खुद दूसरे का काम में भी हाथ बटाना रहना करना पड़ेगा, और सबसे इज्जत से पेश आना पड़ेगा। नहीं तो आशा भवन के दरवाजे तुम लोग के लिए बंद है। यहाँ से निकल जा सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं आशा भवन में रुकने के लिए। अभी डिम्पी क्यों वीडियो नहीं बना के अपलोड कर रही है? जहाँ अभी अपलोड करेगी तो ये तो इतना वायरल हो जाएगा, कोरोना वायरस से भी जल्दी वायरल हो जाएगा, और इतने लाइक्स आ जाएंगे, बिना पैसे देते हुए भी फॉलोअर्स बहुत हो जाएंगे। जहाँ तुम्हें कम से कम मोबाइल रिचार्ज का पैसा तो शायद आ जाएगा। इतनी अकड़ थी ना तुम्हें अपने पैसे पे, अभी कहाँ गई वो अकड़? किस तरह से बेशर्मी से आ गई आशा भवन में शरण लेने के लिए। यहाँ एक से एक मतलब लोग हैं, कोई किसी से कम नहीं है आशा भवन में। आशा भवन के लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया था शाह फैमिली मेंबर्स, जो आज जिस हालात पे है वो खुद डिज़र्व करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही डिज़र्व करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तोशु और पाकी को तो कम से कम भीख मांगने के लिए कटोरा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कटोरा लेने का भी पैसा नहीं रहेगा तो उनको हाथ से ही भीख मांगना पड़ेगा। आज का एपिसोड तो देख के तो मज़ा आ गया। जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे वो आज देख के बहुत ही खुश हो गए, जिस फैमिली को ये भुगत रहे हैं शाह फैमिली मेंबर्स। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे प्रीकैप में जिस तरह से अनुपमा ने तोशु और पाकी को उनकी चोटी पकड़ के आशा भवन से बाहर धकेल दिया है। अभी तो मज़ा आएगा इनके नखरे और इनके अकड़ का क्या होगा देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
राधिका जी, इनकी अकड़ तो अब कैसे कम होगी ये तो अनुपमा ही जानती है। वही करेगी इनकी अकड़ कम, क्योंकि अब आए हैं उसके शिकंजे में। अभी तक तो दिख नहीं रही है, जैसा आपने भी कहा कि इनकी अकड़ कम नहीं हुई है, मगर होगी, ऐसा अब होगा, क्योंकि अब अनुपमा ने अपने बच्चों को सुधारने के लिए कमर कस ली है। तो मजेदार रिव्यू राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड देख कर तो मज़ा ही आ गया। उधर सब लोग उनका सामान बाहर फेंक रहे हैं और बाबूजी बिल्कुल हताश से बैठे हैं। खैर जिस तरह से खैर वो लोग अपना ताला वाला लगा के चले गए हैं और जब बाप कहती है कि हम कहाँ रहेंगे और कहाँ जाएंगे, हम तो सब सड़क पर आ गए, तो अनुज बिना सोचे समझे कह देता है कि आशा भवन में रहेंगे आप लोग। और इधर बच्चे भी आ गए हैं, आद्या वगैरह सब आ गए हैं, सब वहाँ पर हैं। और आज का एपिसोड तो वास्तव में ही बहुत ही मज़ेदार था। खैर जिस तरह से जब तोशु ये कहता है कि आशा भवन तो ले जाए मेरी जूती, आज उसी तरह से अनुपमा ने उसको जवाब दिया है। मज़ा आ गया। कहा कि मेरी तुमको मेरी बुलाई भी मेरी जूती, कभी ना बुलाए, और आना है आओ, नहीं तो भाड़ चूल्हे में जाओ। बिल्कुल भाई सही कहा है। और जिन लोगों को ये फटीचर भिखमंगे भिखारी, आज वही लोग इनके लिए इनका साथ दे रहे हैं एकदम। और उसने अनुपमा ने जिस तरह से डॉली से कहा कि अगर आपको आना है तो आइए, नहीं तो आप अपने भांजे भांजी के साथ जहाँ चाहे रह सकती हैं, हम होटल में अरे होटल में चेक इन करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं भी? ये जो होटल, और इतना ही था तो चले क्यों नहीं गए होटल में, हम होटल में रह लेंगे। मतलब पाखी की भी एटीट्यूड कोई कम नहीं हो रहा है। खैर सब लोग आशा भवन में आ गए हैं और वो डॉली और डिम्पी भी पहुंच गए हैं। और जिस तरह से लेकिन वो तोशु और पाखी अभी भी बाहर ही खड़े हैं। जब बारिश होने लगी है तब जिस तरह से फिर ये लोग भी किसी आ ही गए हैं और सब लोग उनको अपना वो करते हैं कि भाई हम लोग अपना, सब लोग आपके हैं। और ये अनुज और अनुपमा सबसे आशा भवन वालों से बात करते हैं कि हमने बिना कुछ आपसे पूछे बगैर कर दिया, बोल दिया आशा भवन में अब इतने सारे लोग रहेंगे, और ये तो सब लोग उनका दोनों को सपोर्ट करते हैं। खैर ये भी अच्छा था। और ये जब ये तो पाखी कर रही है एसी नहीं है, वो नहीं है, और मुझे तो अलग बाथरूम चाहिए। उधर डिम्पी भी कह रही है कि मैं को टीटू को और अंश के साथ मुझे तो एक अलग रूम चाहिए। अरे भैया तुम्हें छत मिल गई, ये क्या कम है जो तुम्हें मतलब अलग सा रूम भी चाहिएगा? जिस तरह से आज अनुपमा ने उसके पाखी के मुंह पे जो वो गीला गमछा फेंक के मारा है ना, मज़ा आया। इन लोगों के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब अरे तुम लोगों को जो है कोई अपने उसमें रख रहा है, कम से कम उसका ग्रेटिट्यूड तो करो। पर इन लोगों के दोनों के उसमें खून में ग्रेटिट्यूड क्या, एहसान मानना तो खैर इन लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से वनराज शाह ने अनुपमा का एहसान नहीं माना, अनुज का एहसान नहीं माना, तो ये लोग कैसे, ये लोग तो हैं तो उसी की औलाद, कहाँ ये लोग किसी का एहसान मानेंगे। खैर लेकिन जिस तरह से आज अनुपमा ने ये कहा कि तुम लोगों को उधर तो शू कह रहा है मुझे एक अपने लिए अलग से बाथरूम चाहिए। अरे बाप रे, तो अलग से बाथरूम, और बिल्कुल सही कहा, तुम लोग मॉल जाते हो, ये पब्लिक टॉयलेट जो हज़ारों लोग यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हैं यहाँ, जबकि अपने जाने पहचाने लोगों का यूज़ किया हुआ बाथरूम नहीं यूज़ कर सकते ये लोग। और जिस तरह से उसने कहा है कि ये लोग तुम्हें अपना घर, अपना संसार, अपना मंदिर, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ अपना भोजन भी बांट रहे हैं। तो मैं इनकी कोई बदतमीजी ना बर्दाश्त देखूंगी, सुनूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना ही तुम किसी को कोई ऑर्डर दोगे। और जिस तरह से ये लोग अपना शक्लें बनाए खड़े हैं ना, खैर ये तो है ही अपना, क्या ही मैं बोलूँ इनको कि इनको क्या कर सकते हैं।
वही तो कह रहा हूँ, ये है पता नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं है कि ये अनुपमा की ही औलाद है। अनुपमा इतना एहसान मानने वाली, इतना वो, खैर ये तो अभी हमें पता ही है कि बा और वनराज दोनों एक नंबर के एहसान फरामोश है। जब बा ने भी कौन सा उसका अनुपमा का एहसान माना कभी कुछ। जब दोनों की तबीयत खराब हुई या जब बा को अनुपमा की ज़रूरत पड़ती तो फटाफट फ़ोन करके अनुपमा को बुला लेती। पर कभी उसने अनुपमा का एहसान माना है आज तक? उसी की तो आगे बेल चल रही है, जो उसमें कि जो एहसान फरामोशी में। खैर आज बा को अपने कम से कम थोड़ा सा तो अपने कर्म याद आए कि मैंने क्या बोला और किस तरह से बोला। लेकिन ये तोशू पाखी तो कभी नहीं सुधरेंगे। कुत्ते की दुम को भी आप 12 साल तो क्या, आप 200 साल भी आप उसको उसमें नली में रख दोगे ना, तब भी नहीं सीधी होने वाली। सो वही हाल जो है उसका, उनका तोशू और पाखी का। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी भी नहीं सुधरेंगे ये लोग। खैर जिस तरह से आज वो फिर के कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना है तो मैं वो पीछे वो रही चिटकनी और वो खोल दे, मैं वो उसको खोल लो तुम अपना। तो वो फिर कहती है कि तुम्हें चिटकनी खोलनी तो आती है या मैं तो अनुज से कहती है कि आप खोल देंगे। तो आज अनुज का जवाब भी बड़ा मज़ेदार था, कह रहे मैं तो इनके सारे ताले खोलने को तैयार खड़ा हूँ। और जिस तरह से आज तोशू और किंजल की वो हुआ है कि वो कहते हैं कि तुम अब छोटी अनुपमा शुरू हो गई। तो कहते हैं कि उसने भी कहा किंजल ने कि मैं तो कभी कभी शुरू होते पर तुम तो कभी बंद ही नहीं होते, तुम कब बंद होना सीखोगे। और ये नंदिता सबको चाय दे रही है। तो डिम्पी उसको पूछती है कि इसमें अदरक है, तो वो कहती है इलायची भी है। और डॉली उसको हाथ मार रही है कि तुम चाय क्यों पी रही हो। अरे तुम तो क्या मतलब बिना कुछ, इतना भी वो है तुम्हारा तो भी बाहर जाके रह लो, होटल में रह लो। इसके पास, चलो तोशू पाखी के पास पैसे नहीं है पर डॉली के पास तो पैसे हैं, वो तो आराम से अपना वो अफोर्ड कर सकती है उसमें ये अपना होटल का खर्चा। फिर डॉली का अपना घर है, वहाँ चली जाए इन दोनों नमूनों को लेकर। खैर अब क्या ही हम बोले। प्री कैप तो और भी ज़्यादा मज़ेदार रहा, जो है वो जब ये पाखी उठ के चिल्ला रही है और तोशू भी चिल्ला रहा है। और जिस तरह से आज अनुपमा ने तोशू और पाखी को धक्के देकर आशा भवन से बाहर निकाला है ना, माइंड ब्लोइंग सीन था, माइंड ब्लोइंग। आज के लिए बस अब इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी बिल्कुल सही कहा, मेरा भी यही सवाल था कि लगता नहीं कि ये अनुपमा की औलादे हैं, क्योंकि अनुपमा का एक भी गुण इनमें नहीं है। मैं कहती हूँ एक क्या 0.1% भी गुण होना तो भी माने, मगर ये कुछ भी अनुपमा का लेके नहीं आगे बढ़े हैं, सिर्फ नेगेटिविटी और नेगेटिविटी और अकड़, ईगो, यही सब है इनके पास। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी कल आपका वीडियो देखा था कि यहाँ पर अनुपमा गलत सिर्फ वनराज को दोष देकर में बापू जी का ज़्यादा दोष है। और आपका दूसरा वीडियो देखा था कि गोद में बैठ के अनुमान की मूछ मूंडेंगे ये दोनों नौनियाल अनुपमा के। और आज का पहला वीडियो देखा आपका कि कान्हा जी की लाठी, बिना आवाज़ की लाठी ने दिखा दिया अपना कमाल। और दूसरा वीडियो था क्या खा के अनुपमा ने इन नौनिहालों को पैदा किया है, कि उसमें अनुपमा की एक भी गुण नहीं है। अंजू जी आज का एपिसोड बहुत कुछ सीख दे गया। अगर हम सीखना चाहें तो इन लोगों के लिए जितनी भी कहावतें बोलो कम पड़ेगी। रस्सी चल गई बल नहीं गया, लेकिन हाँ पहले के ज़माने में कुएं पे घिरनी होती थी और पत्थर के ऊपर रस्सी लगाकर घिरनी पे पानी खींचा जाता था कुएं से, तो वो बार बार रस्सी के उस घिसने से
पत्थर भी घिसता था, लेकिन ये साहस कभी नहीं बदलेंगे। और आज बा को अपने याद आ रहा है कि अनुपमा कि अनुपमा को उन्होंने घर खोने वाली कहा था। तब भी अनुपमा ने बड़ा दिल करके उनको माफ़ कर दिया है, भूल जाइए पुरानी बातें। और इधर तोशु ने अभी भी पावर दिखाया कि हम आशा भवन जाएंगे, मेरी जूती, और उसका साथ दिया। तो पाखी ने कि हम होटल में रह लेंगे, तो रह लो होटल में, चले जाओ, कितने दिन होटल में टिकोगे वो भी देख लेना। ऐसे एटीट्यूड के चलते तो होटल में भी तुम लोग नहीं रह सकते। और किंजल का ऊपर से मीठी छुरी बनना, तो मुझे और गुस्सा आता है किंजल के ऊपर। कि किंजल ये कहती है कि मम्मी हमको अपने कर्मों की सज़ा भुगतने दीजिए, और अनुपमा ने कहा कि मुझे बच्चों ने क्या गुनाह किया है। तो सबसे पहले किंजल ने ही बच्चों से कहा कि तुम लोग अपना ज़रूरत का सामान लेकर जाओ आशा भवन में। और ये सागर और इन लोगों ने सबको पानी पिलाया। तोशु ने सागर का मुंह देखकर सागर के हाथ से पानी भी पिया। क्यों आज तोशु, आज सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बारिश में तो वैसे भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको नहीं पीना चाहिए था, ज़रा सा भी आप में वो होता तो। और अनुपमा ने तोशु को जवाब दे दिया कि तुम लोगों को बुलाएगी मेरी जूती। और डॉली को कह दिया कि डॉली बहन आपको भी आना है तो आइए, वरना आप अपने भतीजे भतीजी के साथ रहिए। पर डॉली तो बिन पेंदी का लोटा तुरंत लुढ़क जाती है। और बा का ये बदलाव, आज बा में जो गिल्ट फील हो रहा है, ऐसा तो बा को बीमारी के समय में भी हुआ था कि अनुपमा तुम हमारे लिए इतना करती हो, कोई नहीं करता है। तब तो काव्या और डिम्पल भी घर में ही थी, उन लोगों ने कोई सेवा नहीं की थी। बाकी पूरी की पूरी सेवा अनुपमा ने की थी। फिर भी वनराज के आते ही बा का स्वरूप बदल गया था। और अभी भी वनराज आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव वो था नहीं। कम से कम अपने परिवार वालों को सड़क पर तो नहीं देखना चाहता होगा वनराज। और ये अभी आज इसने चाय के लिए मना किया, फिर भी डिम्पी बेशरम पूछती है कि अदरक तो डाला है ना। और हम लोग यहाँ पे गेस्ट हैं और अदरक नहीं है, इसमें इलायची भी डाली है। नंदिता के हाथ से चाय ली। और डॉली बेन मना करके फिर छुप के चाय पीती हो। सच में आप लीलाबा की ही बेटी हो। और बापूजी आप सड़ा सा मूड मत बनाइए, ये जो कुछ भी हो रहा है आप ही के कारण हो रहा है। अगर अनुपमा ने आप लोगों के लिए शर्तें रखी थी वनराज के सामने कि बापूजी का हिस्सा होगा, तो उस शर्तों को आपने मानने दिया होता तो आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। लेकिन नहीं, आपको अपनी गलती का कभी भी एहसास होने वाला नहीं है। और अनुज अनुपमा ने अंदर आते ही बापूजी जैसे ही रो रहे थे तो अनुज का कहना कि आप लोग चलिए, और फिर अनुपमा का उस समय चुप रहना। और इन लोगों को फिर अंदर लेके गए सब आशा भवन वाले मिलकर, इंदिरा जी, बालाजी ने, सबने कहा कि चलिए, अभी आप इसी बारिश में कहाँ जाएंगे। अंदर आकर अनुपमा ने इन लोगों को चाय का इशारा करके अंदर लेके गई। एक इशारे में सब के सब आशा भवन वाले अनुज अनुपमा के पास आ गए। और आज अनुपमा ने बड़ाई दिखाकर, उनको बड़प्पन देकर कहा कि हम लोगों ने आप लोगों से बिना पूछे इतने सारे लोगों को यहाँ रखने का फैसला कर लिया। तब बाला काका का ये कहना कि नहीं, अच्छे काम के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और हसमुख भाई का और अनुपमा तुम्हारा परिवार हम लोगों के परिवार जैसा ही है, हम लोगों से जितना होगा उतना हम करेंगे। और आज अनुज ने दिखा दिया कि वो पहले वाला इमोशनल फूल नहीं है। अभी बापू जी की उम्र को देखते हुए उसने थोड़ा सा लिहाज कर लिया, लेकिन उसने ये कह भी दिया है कि ये लोग यहाँ पर शरणार्थी हैं और इन लोगों को की बदतमीज़ी को हम नहीं सहेंगे। और आज अनुपमा ने कह दिया कि जिन लोगों को तुम गरीब और वो कह रहे थे, आज उन्होंने अपना निवाले में से तुम लोगों को दिया है। देखते हैं ये सेठ की सीख गली तक रहती है या मोहल्ले तक रहती है या शहर तक रहती है। मतलब इन लोगों में कितने दिन तक अनुपमा की सलाह का असर होता है। और इन लोगों
को तो अभी क्यों किंजल अपनी मम्मी के घर क्यों नहीं लेके जा सकती? राखी दवे को भी तो अपने समधियों को संभालने का, क्योंकि तकलीफ़ में तो अपने ही काम आते हैं, तो संभालने का एक मौका भी मिले और इन लोगों को शिकायत भी नहीं होगी हमें अलग कमरा दिए। और डॉली बहन कहाँ की मेहमान, आप तो और हाँ, परसों के एपिसोड में डॉली बहन ने ये कहा था कि अनुपमा मीनू से ये कहा था कि अनुपमा सबके सामने अच्छी होने का, भोली होने का दिखावा कर रही थी, तो वो आपको मतलब था, इसीलिए हालांकि आपको मीनू ने जवाब दे दिया कि आपको नौकरी करनी थी, इसीलिए आप मामी का पक्ष लेती कि अच्छी बन रही थी। जो इंसान जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है डॉली बहन। और आज छुपकर डिम्पी की झूठी चाय पीना, सच में आप लोग कितने नीचे गिरोगे पता नहीं है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दें, थैंक यू। बा पे यकीन करना मुश्किल है मनीषा जी, आपने सही कहा, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि जब वनराज नहीं होता है, आपने भी कोड किया है, तब बा जो है अनुपमा अनुपमा गाती है, मगर जैसे ही वनराज आता है बा बदल जाती है। तो ये बा का अपने बेटे के प्रति प्यार है या क्या है, ये तो बा ही जानती है। मगर इस बार जैसा मैंने पहले भी कहा, चोट गहरी है, क्योंकि बेटे ने चोट दी है, तो अब ये चोट सीधी बा को दी है। ऐसा नहीं कि अब अनुपमा को दी है इसलिए बेटा गलत है, अब सीधी बा को, पूरे परिवार को दी है। तो देखते हैं अब वनराज के आने के बाद बा का क्या रिएक्शन होता है। आपका बिल्कुल कहना सही है कि बा पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बदल जाती है। तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी मन है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के इस एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.